जंगल का मौसम बदल रहा था और फिर सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। रानो, मैं कल लकड़ियाँ लेने गया मगर कालू और गोरी ने सूखे जंगल पे कब्जा कर लिया है। वो मुझे लकड़ियाँ नहीं लेने दे रहे थे। तोते भैया, आप उनको समझा देना, जंगल की हर चीज साझी होती है, इसमें तेरे मेरे वाली तो कोई बात नहीं। और रानो, मगर ये कौवे कब समझते हैं, सारे जंगल पे अपना ही अधिकार चलाते हैं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कल मैंने भी जाना है लकड़ियाँ लेने, तुम मेरे साथ चलना, मैं गोरी और कालू को समझा लूंगी। रानो, तुम्हारा ही सहारा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब देखो, घर हमें जल्दी बनाना होगा, बारिशें शुरू होगी तो भीगते भीगते मर जाएंगे हम। तोते भैया, आप चिंता ना करें, जब तक आपके साथ मैं हूँ ना, तब तक हमारे सारे काम हो जाएंगे। नीलो चिड़िया भी कौवों के पास लकड़ियों की लड़ाई लड़ रही थी। ये लकड़ियाँ मुझे दो, मैंने लकड़ियाँ काटी है, मुझे घर बनाना है, ज्यादा देर मत करो। जाओ जाओ गंदी चिड़िया, हमारे जंगल से लकड़ियाँ काटोगी और हमें ही बोलोगी कि देर ना करने दो। लाओ लाओ, पैसे दो, ऐसे लकड़ियाँ मैं नहीं दूंगी। गोरी, इससे पूरे पैसे वसूल करो, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम के बच्चे, हर किसी से मैंने ही मुंहमारी करनी होती है। चलो मांग इससे पैसे। तुम में से चाहे कोई जो कुछ भी करे, मगर मैं पैसे नहीं दूंगी। जंगल सबका साझा है, कोई दिशा किसी की नहीं, किसी का भी अधिकार नहीं चलेगा। वाह वाह, बड़ा बोलना आता है तुमको, कविताएं तो अच्छी बना रही हो। लाओ पैसे दो, तब ही लकड़ियाँ मिलेगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं, रखो अपनी लकड़ियाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें रोकने का किसने बोला। नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिठू तोता भी गोरी और कालू के पास आ जाते हैं। कवि भैया, ये मैंने क्या सुना है आपके बारे में? बताओ बताओ, क्या सुना है मेरे बारे में? अरे पगली कहीं की, कुछ भी सुनती है तो मुझे समझाने के लिए आ जाती है, पहले खुद को समझाओ, गंदी छोटी चिड़िया। हाँ हाँ, अपने पैर देखती नहीं कितने गद्दे हैं, अपने पंख देखो, गद्दी गरीब चिड़िया कहीं की, अपने पल्ले 1 रुपया नहीं। आ जाती है मेरे कालू को समझाने। कालू जी, चलो भगाओ इसको। गोरी, ये सब तुम गलत कर रही हो, जंगल सबका साझा है, किसी का किसी जगह पर अधिकार नहीं चलेगा। और हाँ, ये लकड़ियाँ हम सबकी साझी हैं। ये बताओ, ये कहाँ पर लिखा है कि जंगल सबका साझा है? किसी ने कोई पेपर बनवा के रखे हैं क्या? जाओ जाओ, इस दिशा में जो कोई भी आएगा पैसे देकर लकड़ियाँ खरीदेगा। रानो, मैंने कहा था ना, इनसे बहस करना फजूल है, ये इंतहाई फजूल पक्षी है, इनको शर्म तक नहीं आती। गंदी मोटी चोंच वाले, अपनी शक्ल जाकर आईने में देख, फिर बात करना हम पर। हाँ, अरे 2 डंडे लगाऊंगा, फिर ही भागोगे तुम लोग। ऐसे जाते हो या डंडा मारो? अच्छा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, मगर हाँ, लकड़ियाँ बेचते बेचते तुम लोग अपना घर बनाना मत भूल जाना। हमें मत सिखाओ, हमारे पास तो इतने पैसे हैं, हम रात भर 5 स्टार होटल में गुजार सकते हैं। जाओ जाओ तुम यहाँ से। रानो और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। रानो, अब क्या बनेगा? क्या हमारा पक्का घर नहीं बन पाएगा? मिठू भैया, आप जरा भी चिंता ना करें, देखिए जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ेंगी जमीन पर, वैसे ही मेरा दिमाग खुलेगा और मैं कुछ न कुछ बना लूंगी। वाह रानो, बारिश में तब तक भीगते रहेंगे क्या? तुम्हारा दिमाग अभी क्यों नहीं खुल रहा? मिठू भैया, आप चिंता क्यों करते हो? बारिश की कोई एक बूंद भी मैं आपके शरीर पर पड़ने नहीं दूंगी, आप यकीन करें मेरी बात का। जाइए, आप आराम कर लीजिए। रानो, मुझे पूरा भरोसा है, तुम कुछ न कुछ जरूर करोगी। रानो दूसरे जंगल में जाती है, जहाँ पर ढेर सारे केले के पौधे थे। हाँ, इन्हीं केले के पत्तों को तोड़ूंगी और इसी से ही अपना पक्का घर बना लूंगी। मेरा केले के पत्ते का घर सुरक्षित रहेगा, पानी से बचाएगा हमें। रानो ढेर सारे पत्ते तोड़ती है, तभी वहीं पर कबूतर भी आ जाता है। अरे रानो, ये सब क्या कर रही हो? इतने सारे पत्ते क्यों तोड़ रही हो? कबूतर भैया, अगर लकड़ियाँ तोड़ी तो गोरी और कालू मना करते हैं, पत्ते तोड़े तो आप मना करने आ जाते हो। अरे नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं मना नहीं करने आया, मैं तो पूछने आया हूँ। बस कबूतर भैया, अपना बचाव करने के लिए आखिर हमें कुछ न कुछ करना तो होगा ना। शाम हो जाती है और फिर रानो ने भी अपना वो पत्तों वाला घर बना लिया था।
अरे वाह, मेरा घर कितना सुंदर है। मुझे इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ना ही बारिश का पानी आएगा। रानो मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते भैया, मेरी बात सुने। क्या हुआ रानो, सब ठीक तो है ना? हाँ तोते भैया, आप परेशान हो रहे थे ना कि बारिश के दिन कैसे कटेंगे, लकड़ियाँ नहीं थी ना हमारे पास। हाँ रानो, कोई जुगाड़ कर लिया क्या तुमने? हाँ हाँ, जुगाड़ तो क्या, अरे पूरा घर बना लिया है मैंने। चलो आपके लिए सरप्राइज है। तोते को लेकर रानो सीधा उस घर में जाती है। देखिए तोते भैया, मेरा केले के पत्तों का घर कैसा है? रानो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसकी तारीफ कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सुंदर घर बनाई हो तुम। हाँ, और इसकी स्लाइड्स वाली छत भी देखिए कितनी खूबसूरत है। बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ रानो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हाँ तोते भैया, मैंने बोला था ना कि बारिश का कोई भी कतरा आपके शरीर पर पड़ने नहीं दूंगी मैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह बहुत तेज और काले काले बादल आ जाते हैं और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू कालू जी, हमने तो घर की मरम्मत भी नहीं की। आप तो कह रहे थे कि बारिशें अगले महीने से शुरू होंगी। गोरी, मैं भी यही समझ रहा था, अभी बारिश का मौसम तो नहीं है। मगर कालू जी, उसे छोटी चिड़िया ने पत्तों का घर बनाया है। हाँ गोरी, जैसे ही बारिश की किरणें पड़ रही होंगी, अरे घर टूट जाएगा उसका। हाँ, हमारा फिर भी लकड़ियों का घर है, हमारे घर को कुछ भी नहीं होगा। तभी गोरी और कालू की छत से पानी टपकने लगता है। कालू जी, पानी टपक रहा है हमारी छत से। गोरी, हमारा घर बहुत कमजोर पड़ रहा है, जल्दी घर से निकलने की करो, नहीं तो छत के नीचे आके मर जाएंगे। कालू जी, लकड़ियाँ बेचने में इतने अंधे थे, घर नहीं बना सकते थे। गोरी, तू भी पैसे को देखकर इतनी अंधी थी कि घर नहीं बना पाई। गोरी और कालू तेज बारिश में रानो के घर जाते हैं। कालू, बस ये एक ही आसरा है, वो है रानो चिड़िया। रानो अपने घर में रहने भी देती है कि नहीं, इसका भी पता नहीं हमें।